हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। कई लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का एग्ज़ाम बाकी है। तो इस बीच में मैंने ग्रुप डी का जो क्विक रिवीजन के तौर पे वीडियो बनाया हुआ था, इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है और ये दूसरा पार्ट है। इस बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए ज़्यादा हो गया कि मेरा अभी डिवीज़न में कुछ ट्रेनिंग का काम चल रहा था, तो उधर मैं बिजी हो गया था, तो इसलिए आगे का पार्ट नहीं आ पा रहा था। तो अभी मैं खाली हो गया हूँ और आगे वीडियो जल्दी जल्दी आता रहेगा। तो इसका ये दूसरा पार्ट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी से कराऊँ और आप क्वेश्चन खुद भी लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पिछले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हुए थे, तो उस चैप्टर से मुझे और भी कुछ क्वेश्चन अच्छे मिले हैं, तो उसको पहले करा लेते हैं। बाकी इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ अलग अलग क्वेश्चन उसमें करेंगे जो ग्रुप डी में आए हुए हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, आसान क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपके सामने ये रिवीजन के तौर पे वीडियो ला रहा हूँ और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन इसमें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि एक दिन में जो 7 मिनट 12 सेकंड है वो 24 घंटे के कितना हिस्सा है, कौनवा हिस्सा है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको सेकंड सबसे छोटी यूनिट है, तो जाहिर सी बात है आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 7 मिनट को आप क्या करेंगे, 7 गुणे 60 करेंगे, ये सेकंड में हो जाएगा, प्लस 12 इसमें जोड़ देंगे। अब ये 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 24 गुणे 60 ये हो गया आपका मिनट में, और इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको इसको जो है सिंपली सॉल्व कर देंगे तो आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर है आपका निकल के आएगा 1/200, और ये तीसरा इसका सही जवाब है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर जनरली आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए 72564 में 2 का प्लेस वैल्यू पूछ लेता है, तो आप लिख लेते हैं 2 और उसके बाद से जितनी संख्याएं हैं 3 जीरो लगा देते हैं और प्लेस वैल्यू आपको निकल के पता चल जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा भिन्न में दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि 6/8 में 5 का और 6/25 में 4 का स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होता है उसको निकाल के आपको योग करके बताना है। तो कर लेते हैं पहले, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो 6/8 को आपको जो है पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.75। अब यहाँ पे इसमें जो है 5 का स्थानीय वैल्यू निकालना है। दूसरा क्या है 6/25, इसको आप अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.24, इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 0.75 में जो 5 का स्थानीय मान होगा उसकी वैल्यू होगी 5/100। ठीक है। दूसरा है 6/25 में 0.24 हो जाएगा, और इसमें 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा 4/100, और इन दोनों को आपको जोड़ देना है। अब इसको जैसे यहाँ पे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 0.75 है, तो 5 जो वैल्यू है ये कितने जगह पे है, 0.05 है, इस तरह से है ना, और 0.70 इसको जोड़ने पे आपका वैल्यू 0.75 हो जाएगा। तो 0.05 को ही आपको प्लेस वैल्यू के तौर पे रखना है। 0.05 को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो 5/100 ही लिखा जाएगा, इसीलिए 5/100 इसका 5 का प्लेस वैल्यू हो गया। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 5 4 9/100, सीधा आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे सही जवाब है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कर ले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर अगर नंबर लगाने के लिए कितने अंक डिजिट अपेक्षित हैं, कितना डिजिट उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे 1 से 9 तक जो पेज होगा तो उसमें 9 डिजिट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 10वां जो पेज नंबर होगा उसमें डिजिट की संख्या 2 है, तो इसको 1 को अलग गिनना है, 0 को अलग गिनना है। इसी तरह से कह रहा है कि 300 पेज हैं और कितने डिजिट उसमें लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले आप सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। 1 से 9 में कितने डिजिट आएंगे, 9 डिजिट आएंगे। 10 से लेकर के 99 में कितने डिजिट आएंगे, टोटल संख्या हो जाएगी 90, और सभी में 2 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल हो जाएगा 180। मतलब 180 डिजिट आएंगे 10 से लेकर के 99 तक। फिर उसके बाद से 101 से लेकर के 300 तक कितने डिजिट हो जाएंगे, 201 तो टोटल नंबर ही होंगे, और एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 603 आ जाएगा। तीनों को आप जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 9 3 12, अर्थात 792 इसका आंसर हो जाएगा। 4th नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है। तो अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पे, जिससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सभी लोग जानते होंगे, इसमें होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर।
मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बेसिक फॉर्मूला सभी लोगों को पता है। इसके पीछे का और इस तरह का क्वेश्चन आता है जो आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कोई बेल है, घंटियां हैं, 4-5 घंटियां हैं, एक घंटी 2 मिनट पे अंतराल पे, दूसरी 4 मिनट के अंतराल पे, तीसरी 5 मिनट के अंतराल पे और चौथी 6 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। तो कब वो टाइम आएगा, कितने मिनट बाद जो है सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो सभी लोगों को पता है, इन सब का आपको एलसीएम निकालना आता है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, उतने मिनट बाद सभी घंटियां जो है एक साथ बजेंगी। ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपने एग्जाम में किए हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने किया होगा। सीधे अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का आपको एलसीएम निकालना है। भिन्न का जब आपको एलसीएम निकालना होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सभी इसमें जो ऊपर संख्याएं दी होती हैं उसका क्या आपको निकालना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अंश का जो है एलसीएम निकालना है और हर में जो संख्याएं दी हुई हैं उसका आपको एचसीएफ निकालना है। अभी इसी क्वेश्चन में अगर कह देता हमें लघुत्तम समापवर्तन ना निकाल के, एलसीएम ना निकाल करके आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, तो आप क्या करते, सिंपली अब आपको जब एचसीएफ निकालना होता तो आप न्यूमरेटर का एचसीएफ अर्थात अंश का एचसीएफ निकालते, महत्तम समापवर्तक निकालते और हर का आप एलसीएम आप डिनोमिनेटर आप निकालते। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ पे सिंपली आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंश है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 4, 5 और 7 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका 2, 4, 5, 20, 20 7 140, ठीक है, 140 हो गया। और नीचे डिनोमिनेटर का अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 3, इसका सिंपल यही हो जाएगा। तो चौथा यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे एलसीएम और एचसीएफ जैसे आता है। तो आप ये फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एलसीएम कहता है तो आपको न्यूमरेटर में एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नीचे निकालना है। जो आपको निकालने के लिए कहेगा वो अंश में आपको वही निकालना है सबसे पहले। इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे आपको मान लीजिए आपको ये फार्मूला पता था कि अंश में हमें एलसीएम निकालना था और एचसीएफ डिनोमिनेटर का निकालना था। ऑप्शन के थ्रू जाइए, कभी भी एलसीएम जो होगा वो नियर अबाउट 1 के बराबर तो नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कट जाते हैं। और जो ये 35 लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे 35 जो है यहाँ पे 4 से या फिर 2 से कभी भी नहीं कटेगा। जो एलसीएम होता है वो सभी संख्याओं से डिवाइड भी होता है, जो आप जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 35 उससे डिवाइड भी नहीं होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ निकाले भी नहीं, आप कैलकुलेशन भी नहीं किए और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन से कैसे हम इसको 5 सेकंड के अंदर करेंगे। 64, 125 और 108 का एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 64 ये 5 से नहीं कटेगा, 108 5 से नहीं कटेगा, ये 125 5 से कटेगा। इसलिए मैं 5 यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ऑप्शन में देखिए 5 है यहाँ पर, और ये आसानी से यहाँ पर हो जाने वाला क्वेश्चन है। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो किसी भी हालत में आपको 5 का क्यूब का मल्टीप्लिकेशन इसमें आएगा ही आएगा। 5 का स्क्वायर होगा 25 होगा। ये आप इसमें देखिए अदर कोई भी संख्या जो 5 से डिविजिबल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलिए कि इसमें 5 का क्यूब आना ही आना है। तो इसीलिए जो 5 का क्यूब है वही ऑप्शन सबसे पहले सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे। बाकी पहले वाले में नहीं है तो नहीं सही होगा, दूसरे में 5 का क्यूब नहीं है मल्टीप्लिकेशन के तौर पर तो नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये देखिए इसको भी नहीं करने की ज़रूरत है। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 256। कह रहा है कि यदि उनका महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 है तो संख्याएं आपको निकालनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक संख्या होगी मान लीजिए यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे, दूसरी संख्या होगी यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने पे 256 आ रहा है। कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 है, मतलब कोई भी यहाँ पे संख्या होगी 32 के मल्टीपल में होगी। चलिए मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है। और यहाँ पे कोई संख्या होगी जो 32 के मल्टीपल में होगी, 32 गुणे बी, ठीक है। आप समझ गए। मतलब क्या है कि जो पहली संख्या होगी ये भी 32 से मल्टीपल में होगी और दूसरी संख्या होगी ये भी 32 के मल्टीपल में होगी। ऑप्शन में आइए, 95 क्या 32 का मल्टीपल है? नहीं है। 96 है? हाँ बिल्कुल 96 है 32 के मल्टीपल में। 92 नहीं है और 94 भी नहीं है।
ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी HCF योगफल कुछ भी आपको निकालने, ए और बी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कई लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए x + y जो है वो संख्या 256 के बराबर है और x का जो वैल्यू है 32a के बराबर होगा, b की वैल्यू y की वैल्यू 32b के बराबर होगा, और इस तरह से इक्वेशन बना के करेंगे, काफ़ी लेंदी जाएगा। ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जा रहा है, मतलब दोनों संख्याएं जो होंगी 32 के मल्टीपल के फॉर्म में होंगी और ये क्वेश्चन आपका विदिन 5 सेकंड अंदर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए मैं अलग टाइप के लेकर के आ रहा हूँ कि जब आपके एग्जाम में आए तो आप उसको सही तरीके से करने के लिए आप तैयार रहें और अपना अधिक से अधिक समय बचा सकें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा तो आपको पढ़ने में टाइम जाएगा। तो जब आप ऐसे आसान क्वेश्चनों में समय बचाए रहेंगे तभी आप उन क्वेश्चनों में समय दे करके उन क्वेश्चनों को भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि AB² C², A² BC और A³ B³ और C² का LCM आपको निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक एग्जांपल अब समझ के देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं कहूँ दिया है 2² 2 के पावर 3, इन तीनों का आप LCM निकालिए। तो सबसे सिंपल है, इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा सभी 2 से ही कटने वाले हैं, कोई अदर संख्या से तो कटने वाला है नहीं 2 के अलावा। तो जिसमें जो मैक्सिमम पावर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 3 इसका LCM होगा। चाहे तो आप अलग करके निकाल सकते हैं, 2, 4 और 8 का LCM आपका 2 का क्यूब अर्थात 8 ही होगा। जो मैक्सिमम पावर में है वही हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए सभी अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, A है, B है, C है। अब देखिए A का अलग निकालना है, सबसे पहले आपको B का अलग निकालना है और C का अलग निकालना है। तो A में देखिए कौन सबसे पावर अधिक है। एक में पहले वाले में A दिया है, दूसरे वाले में A², तीसरे वाले में A³। मतलब तीनों में सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, A³। चलिए एक A का जो है आपका एलसीएम निकल गया। B² B और B³ में सबसे मैक्सिमम पावर है B³ का, तो B³ हो गया। उसी तरह से C² C और C² में मैक्सिमम पावर क्या है, C² ही है, तो C² यहाँ पे हो गया। और इसका सही जवाब LCM यहाँ पे निकल के आ गया A³ B³ और C²। तो तीसरा यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भले ही RRB JEE में आया हुआ है, लेकिन आपको जानना चाहिए, एक तरह से अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, 2 क्रमागत पूर्णांक A और B हैं, उनका LCM आपको निकालना है और LCM निकाल करके आप कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 6 दिया हुआ है तथा उनका LCM लघुत्तम समापवर्तक 150 है। दोनों संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हो सकता है x हो, इसका भी x ही होगा। तो जब LCM निकालेंगे तो किसी एक x का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो संख्याएं हैं 5 और 6 का तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, लेकिन दोनों में एक संख्या है जो x है, जो इसका कॉमन जैसे अनुपात निकालते हैं तो उन दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन होती है, तभी उसका जो एक्चुअल संख्या निकलती है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो दोनों में x का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन जब LCM निकालेंगे, जब दोनों में कॉमन है x तो मल्टीप्लाई एक ही x का होगा, तो गुणे x कर देंगे। ये अब उस संख्या का LCM निकल गया उन दोनों संख्याओं का। अब उसका LCM 150 के बराबर दिया हुआ है। x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, 5 निकल के आ जाएगी, 5 6 के 30 बचे 150। अब x की वैल्यू 5 पता चल गई, पूछ रहा है कि दोनों का योगफल निकालना है, तो 6 5 को तो आप जोड़ ही दीजिए, 6 5 11 और इसमें 5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पहली संख्या 25 आ जाएगी, प्लस 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या 30 आ जाएगी, आंसर आपका 55 निकल के आ जाएगा। तो पहला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, मतलब आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कह रहा है कि 258 और 323 में भाग जब दे रहे हैं तो पहले वाले में 2 शेष बचना चाहिए, अर्थात 258 में, और 3 शेष बचना चाहिए 323 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 258 में से 2 घटा दीजिए, मतलब 256 हो गया पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, 323 में से आप 3 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा दूसरा वैल्यू 320। अब 320 और 256 का आपको HCF निकालना है,
तभी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 256 और 320 दोनों आपस में दोनों उससे विभाजित हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आपका जब जो संख्या है एक्चुअल में 258, उसमें 2 शेष बच जाएगा और 323 में 3 शेष बच जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू खेलते हैं, कई लोग इसका एचसीएफ निकालने लगेंगे जिसमें टाइम लगेगा। ऑप्शन में देखिए 256 है, अब यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 6 है, तो आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट पे आपका 6 आ जाएगा। 40 में आप कितने का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट में 6 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन है 24 का। 24 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 14 का करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। लेकिन 24 से सीधा डिवाइड करके देखिए 25 को करेंगे एक बार में चला जाएगा, शेषफल में 16 बच जाएगा, जो कि ईजिली डिविजिबल नहीं है 24 से, तो पहला ऑप्शन भी कट गया। 132 से तो होगा नहीं क्योंकि 2 बार में ऑलरेडी 256 से ज़्यादा हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चौथा ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं रिवर्स में जा रहा था, कई लोग थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो 64 उनको बहुत आसानी से दिख जाएगा, तो आप अपना उसमें समय बचा सकते हैं। आप एचसीएफ निकालने में जाएंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लॉस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, 4, 5 और 6 का एलसीएम आपको निकाल के रखना है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आपका 60 निकल के आ जाएगा। इसका पहले हम आसान क्वेश्चन एक तरह से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहता हूँ 20 से लेकर के 50 के बीच में कितनी संख्याएँ हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 से विभाजित हैं, वही चीज़ें इसमें कहा गया है कि 200 से 600 के बीच में कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित है। मतलब क्या है, अगर वो 60 से विभाजित होंगी तो 4, 5, 6 से भी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो मैं अगर इस क्वेश्चन में 20 से 50 के बीच में ले चलता हूँ तो इस बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब कितनी संख्या है 20 से 50 के बीच में, तो 21 से लेकर के 49 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 20 में अगर आप 30 जोड़ते हैं तो टोटल 50 हो जाता है। तो 50 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो एक कम कर देंगे, मतलब टोटल 29 संख्याएं हैं। अब निकालना क्या है कि 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 29 है, इसमें आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, और 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और यहाँ पे शेषफल में 4 बचेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 5 यहाँ पे जो भागफल हुआ, इतनी ही संख्याएं 20 से लेकर के 50 के बीच में हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। इसका आसान क्वेश्चन करके मैंने यहाँ पे बताया है। अब सेम यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है बड़े वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे जो संख्याएँ हैं आपको 60 से डिविजिबल आपको निकालना है, तो क्या करना है, 200 से लेकर के 600 के बीच में कितनी संख्याएँ होंगी, तो मतलब 201 से लेकर के 599 तक कितनी संख्या है, मतलब 200 में आप सिंपली 400 जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा। तो 400 में से 1 घटा देंगे क्योंकि 600 को इंक्लूड किया जाता है उसमें, तो 600 को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है कि 200 से लेके के 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 600 को आपको हटाना होगा, तो 400 न होकर के 399 संख्याएँ टोटल हैं, और ये 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, अर्थात तो जिसका एलसीएम होगा वो 60 होगा, इससे विभाजित होना चाहिए। तो 60 से आप जो है इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 6 = 36, मतलब 6 बार में जाएगा, 360 हो जाएगा आपका, और आपका 39 जो है आपका शेषफल आ जाएगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा भागफल आया है 6, यही होगा नंबर ऑफ संख्याएं जो 4, 5, 6 से विभाजित हो जाएंगी पूरी तरह से। तो आंसर यहाँ पे दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो एलसीएम और एचसीएफ में पूछे जाते हैं, तो आप उसके रिवीजन अपने नोट से करिएगा। जो अच्छे क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप के, उसको मैंने यहाँ पे करा दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।